नेक्स्ट थर्ड नंबर का है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है एकार्थी शब्द, जिसका अर्थ एक ही होता है, उनका अर्थ एक से ज्यादा नहीं होता। केवल एक ही अर्थ वहन करने वाले शब्दों को एकार्थी कहते हैं। घर, रात, पुस्तक, गंगा, दिल्ली, पटना, राम आदि। अनेकार्थी एक शब्द के एक से ज्यादा अर्थ होना। ठीक है, जैसे मधु, मधु यानी मीठा भी होता है, मदिरा भी होता है, शहद भी होता है। अर्थ यानी हेतु, प्रयोजन या धन होता है। अंबर यानी वस्त्र भी होता है, बादल भी होता है, अमृत भी होता है। कनक सोना भी होता है, धतूरा भी होता है और गेहूं के प्रकार को भी बोलते हैं। आचार्य गुरु होता है, पंडित होता है, शिक्षक होता है, अध्यापक होता है। चाय पेय पदार्थ है, फसल भी है और एक नशा भी है। खग पक्षी है, तारा है, बादल है। घर मकान, घिरा हुआ स्थान या पत्थर है। हार पराजय होता है या गले का हार या माला। अब है समानार्थी या पर्यायवाची। किसी भी भाषा में प्रयुक्त समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जैसे असुर है, उसको दैत्य भी बोलते हैं, दानव भी बोलते हैं, राक्षस भी बोलते हैं। ऐसे ही अंग, अंग का मतलब भाग भी होता है, हिस्सा भी होता है और कंधा भी होता है। अश्व, अश्व को हम घोड़ा, तुरंग, हय। क्रोध गुस्सा, कोप, रौद्र या रुद्र। कर, कर यानी हाथ भी होता है, हस्त भी होता है और बाहु भी होता है। उपवन उद्यान, उपवन बगीचा, बाग। ईश्वर भगवान, परमात्मा, प्रभु। अग्नि आग, अनल और पावक। अंधेरा अंधकार, तिमिर, तम। राजा नृप, नरेश, भूपति या महिप। नेक्स्ट है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। जो शब्द किसी का विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे लाभ का हानि, पाप का पुण्य, ठीक है, कोमल का कठोर, अपेक्षा का उपेक्षा, हार का जीत, सुख का दुख, गृहस्थ या सन्यासी, अपमान का सम्मान, अनुराग का विराग, कृतज्ञ का अकृतज्ञ या कृतज्ञ। ठीक है, ये विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ये होते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो सामान्य शब्द, एक तकनीकी या व्याकरणिक या पारिभाषिक। सामान्य तो आम जनभाषा में दाल, भात, खाट, लोटा, सुबह, सामान्य भाषा में उपयोग में जो आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तकनीकी। वे शब्द जो किसी शिक्षा या विशेष क्षेत्र या व्यवसाय से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के एक निश्चित शब्दों को पारिभाषिक। अब इसमें होता है पूंजी, लागत, पर्यावरण, क्रियाकलाप, प्रदूषण, विज्ञान या मानवीय या वाणिज्य, प्रशासन संबंधी स्पेशल शब्द जो होते हैं वो हमारे तकनीकी होते हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में हम क्रिया, ध्वनि, भौतिकी, जीवमंडल, प्राणी शास्त्र, उत्पाद, विद्युत, अम्ल। मानविकीय, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल शास्त्र आदि। प्रशासन में उपक्रम, अभिरक्षा, कनिष्ठ, वरिष्ठ, सचिव, स्थानांतरण, कार्यवाही, ये अलग अलग स्थान में जो प्रयोग आते हैं। नेक्स्ट है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक यानी व्याकरण से संबंधित में आते हैं विकारी और अविकारी। अब विकारी होते हैं जो चेंज हो जाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर। जिन शब्दों में चेंज होता है, परिवर्तन होता है। अविकारी जिनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, वचन के आधार पर हो, क्रिया के आधार पर है। ठीक है, उनमें परिवर्तन कभी भी नहीं होता। तो विकारी में है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा में जैसे नारी को अगर हम बोलेंगे तो वो बहुवचन में हो सकता है, नारियां। लड़का को लड़के या लड़कों में बहुवचन में। पुत्र या पुत्री या पुत्रियों। ठीक है, फिर सर्वनाम के आधार पर वह को हम उसे, उसको, उसका। तू को तेरा, तुझको, तुझे, मैं, मुझसे, मेरे लिए या मेरा।
नेक्स्ट है विशेषण, साफ का हो जाता है सफाई, सफाया, अच्छा का अच्छा, अच्छाई, अच्छे, काला का कालीमा या काली। ठीक है, क्रिया के आधार पर जाता है या जाएंगे या जा रहे हैं जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के आधार पर परिवर्तन होता है। वहीं अविकारी जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन, क्रिया के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें कभी भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध, समुच्चय और विस्मय आदि। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले। क्रिया तो है जाता है, उसके आगे जो शब्द लगेगा धीरे धीरे जाता है, तेज दौड़ के जाता है, तो क्रिया के आगे लगने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें कभी भी चेंज नहीं होता। सहसा, अचानक, इधर उधर, धीरे, जल्दी, ध्यान पूर्वक। फिर संबंध है के साथ, भर, के अनुसार, के, तक, भर। ठीक है, समुच्चय बोधक में 2 वाक्यों, शब्दों को जोड़ना, किंतु, परंतु, अथवा, चूंकि, यद्यपि आदि। विस्मय आदि बोधक में जहां कोई भी भाव बताया जाए, या तो वो खुशी का हो, घृणा का हो, या आश्चर्य का हो, शोक का हो, तो जैसे शाबाश, उफ, अरे, ओह, क्या बात है, अरे वाह, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है। अब ऐसे शब्दों के उदाहरण देखेंगे हम जो तत्सम है और उनको तद्भव में कैसे चेंज करते हैं। हमने पढ़ा है तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में वैसे के वैसे प्रयोग हो जाते हैं। तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में आते वक्त उनमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे कुछ शब्द की लिस्ट आपको बता रहे हैं जिनके तत्सम और तद्भव रूप दोनों है। ठीक है, फर्स्ट है उष्ट, उष्ट को ऊंट कहते हैं। महिष, महिष को भैंस कहते हैं। हरिद्र, हल्दी। चक्षु, आंख। नृत्य, नाच। अमूल्य, अनमोल। काक, कौआ। शीर, सिर। शीर, खीर। पादप, पौधा। हास्य, हंसना। स्वर्ण, सोना। अग्नि, आग। हस्त, हाथ। वात, वायु। स्वर्ण, सोना। सूर्य, सूरज। ग्रह, घर। चंद्र, चांद। कूप, कौआ। ग्राम, गांव। नख, नाखून। हस्तिनी, हथिनी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। धृत, घी। नख, नाखून। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तत्सम से तद्भव में चेंज हुए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है। तो इस प्रकार से हमने शब्दों के भेद देखे, शब्दों के प्रकार देखे और उनका वर्गीकरण देखा। ठीक है, तो इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।